बॉडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स और बोन्स के 28 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। देखिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है ये, बाकी के आपके जो यूनिट टेस्ट हैं और वैसे भी जो एनसीईआरटी को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ इस सेशन को लास्ट तक मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आर्के बॉटनिस्ट कौन होते हैं? देखिए वो लोग हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को लेकर जो स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको आर्कियो बॉटनिस्ट का नाम दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आर्कियोजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो आर्कियोजियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशिएंट एनिमल रिमेन्स के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं या उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवाली कहाँ पर है? तो बनवाली जो था एंशिएंट जो हड़प्पा साइट्स थी उनमें बनवाली जो है वो हरियाणा में मिलता है। कालीबंगा की अगर बात की जाए तो कालीबंगा राजस्थान में था। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर एविडेंस ऑफ प्लूट फील्ड यानी कि एक जुते हुए खेत के यहाँ पर एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसेस ऑफ कैनाल फाउंड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें कैनाल के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ से देखने को मिले हैं? तो इसका सही जवाब है शॉर्तगुई, अफगानिस्तान। यहाँ से हमें कैनाल्स यानी कि नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा जो साइट है इंडस वैली से जो रिलेट करती है वो कहाँ पर है? तो धोलावीरा का जो संबंध है वो है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे नाम दिया जाता है उसमें पहली साइट जिसे डिस्कवर किया गया तो उसका नाम था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उसकी क्या खास बात है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इंडिया की जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे उसकी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के इंडियन आर्कोलॉजी का फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एट द साइट वर डैमेज्ड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, डैमेज्ड हैं। इट इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदाड़ो, लेकिन मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स हैं वो हमें बेटर प्रिजर्व्ड ठीक हालत में मिली है कंपैरेटिवली अदर साइट्स के, ये हमें ठीक ठाक हालत में मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटिडल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट द हाइट, जो लोथल के अंदर जैसे हम जानते हैं कि आईबीसी के अंदर जो हमें वहाँ का कंस्ट्रक्शन मिला है, जो वहाँ का आर्किटेक्चर मिला है उसमें पूरा जो साइट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। जो मुझे कहना चाहिए जो ईस्टर्न पार्ट था उसको हम लोअर टाउन बोलते हैं और जो वेस्टर्न पार्ट था उसे हम सिटेडल बोलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिटेडल था, जो सिटेडल विद इन लोथल जो पाया गया था उसके चारों क्या नहीं थी, दीवार नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जिस तरीके के एमसीक्यू जिस तरीके के क्वेश्चंस आज की डेट में आने लगे उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सा जगह थी जहाँ के सिटेडल के चारों ओर वॉल्ड ऑफ, जहाँ पर क्या नहीं थी, किसी भी तरीके का चार दीवारी नहीं की गई थी, तो वो कहाँ पर था? लोथल में था। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एक हाइट पर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईबीसी देयर वाज एन अपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी, जो आईबीसी सिविलाइजेशन है उसमें प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब आपसे कहेंगे कि भाई कैसे इसको कैसे हम क्या करें, प्रूव करें, कैसे इसको मानें? तो देखिए, नो विंडोज़ इन द वॉल्स अलोंग विद द ग्राउंड लेवल, क्यों? तो इसको हम देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो रूम्स थे वहाँ पर जो वॉल्स थी वहाँ पर कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो में कितने वेल्स मिलते हैं टोटल? तो यहाँ पर जो संख्या आ जाती है वो आती है 700 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निनियन जो थे जो बीड्स थे, रेड कलर स्टोन जो थे वो कहाँ से आ रहे थे उस समय पर, जो कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो ये थे भड़ोच, गुजरात के अंदर। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन, लैपिस लाजुली जो थी ये कहाँ से उस समय मिलते हैं हमें? तो इसका सही जवाब है शॉर्तगुई, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटाइट, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? तो उस दौरान तो इसका सही जवाब है साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात। इसी तरीके से मेटल जो था उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो मेटल था वो एक तरीके से मुझे कहना चाहिए वो एक्सक्रीट किया जा रहा था, या वो मुझे कहना चाहिए कि वो पाया जाता था कहाँ पर? राजस्थान में। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का जो संबंध आता है राजस्थान की खिचड़ी से, और इसके साथ साथ ओमान जो था वो भी कॉपर का एक क्या था, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्ड जो था उस समय, गोल्ड का जो प्रोड्यूसिंग एरिया था, रीजन था, वो कौन सा था? तो साउथ इंडिया। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं 13 से लेकर 18 तक उस समय की जो भी मेटल्स या जिस तरीके की नॉन मेटेलिक जो भी उस समय की प्रीशियस स्टोन्स जो थे उनको लेकर ये पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस, और यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेहुला। क्या क्या मिथ है, क्या कहा जाता है मेहुला के बारे में? मे योर वर्ड बी द हाजा वर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो आपसे अगर ये आपको दे दिया जाए, ये पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाए और कहा जाए कि ये कहाँ किसके बारे में कहा जाता था, तो ये मेहुला के बारे में कहा जाता था। और ये इस तरह ये मिथ कहाँ पर पॉपुलर थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजा वर्ड का मतलब क्या है? हाजा वर्ड किस वर्ड को डिनोट किया गया है इस टर्म के द्वारा? तो हाजा वर्ड पिकॉक को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग, जो इंडस वैली से हमें जो लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें कितने साइंस थे? 26 साइंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पर जो 26 साइंस थे, और यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ साइंस में भी, राइट, जबकि टोटल नंबर ऑफ साइंस जो इस समय थे वो लगभग कितने थे? 375 से लेकर 400 तक माने गए हैं। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है उसमें कितने साइंस इस्तेमाल किए गए? 26 साइंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाई प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चैट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। इस समय पर जो फाइन जो एक्सचेंजेस थे वो एक पर्टिकुलर एक प्रिसाइज जो वेट सिस्टम है उसके द्वारा किया जाता था, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड, और इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता था एक स्टोन जिसको कि चैट कहा जाता था, राइट। और ये कैसा होता था? क्यूबिकल होता था शेप में, और इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द ऋग्वेद मेंशंस पुर, राइट, मीनिंग the Rigved mentions Pur meaning rampart, fort of stronghold. The Aryan Indra, the Aryan war god is called पुरमदरा द फोर्ट डिस्ट्रॉय। देखो क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। ऋग्वेद में जो पुर है, राइट, मीनिंग रेम्पार्ट, जिसका मतलब होता था रेम्पार्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक किले के रूप में उसको दिखाया गया है। यहीं पर इंद्र को आर्यंस के द्वारा वॉर गॉड कहा गया है। जो देवराज इंद्र हैं उनको आर्यंस के द्वारा वॉर गॉड कहा गया है, और वॉर गॉड माना जाता था। उनके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है पुरमदरा। क्या वर्ड है ये? पुरमदरा, जिसका मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉय। आपसे सीधा सीधा पूछे कि पुरंदरा मीन्स, राइट, पुरंदरा का मीन्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि फोर्ट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क है, राइट, जिसमें कि पहला है स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, किसने लिखी है? तो सही जवाब है एस.एन. रॉय के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट इन इंडिया, जॉन मार्शल। देखिए दो सवाल हो गए यहाँ पर, जहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम की बात आती है तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, जबकि फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट इन इंडिया, तो सही जवाब है जॉन मार्शल। नेक्स्ट है स्ट्रेटिग्राफी इज द ब्रांच ऑफ द जियोलॉजी फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड organization and interpretation of rock layers, strata, primary, sedimentary and volcanic to establish their spatial distribution and temporal sequence। की स्ट्रेटिग्राफी क्या है? स्ट्रेटिग्राफी एक जियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर, राइट, फोकस जोन, जो फोकस करती है डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉक लेयर्स, राइट, उनके स्ट्राटा के बारे में, प्राइमरी, सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक, राइट, टू एस्टैब्लिश देयर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्पोरल सीक्वेंस, इन सब के बारे में जो स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है उसे ही हम स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इन सम सील्स आ फिगर शॉन सीटेड क्रॉस लेग, कि कुछ सील्स जो इस समय मिलती हैं इंडस वैली के अंदर, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है क्रॉस लेग करके योगिक पोस्चर के अंदर। अब कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये क्या है,
शिवा का ही एक रूप है, सराउंडेड बाय एनिमल्स। और कुछ लोग उसको क्या कहते हैं कि ये शिवा हैं उस समय पर, राइट। आज के जो हमारे शिवा हैं उन्हीं उस रूप में उनको देखते हैं और इन्हें प्रोटो शिवा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये क्या था, राइट। बट सम स्कॉलर कंसिडर इट एज शमन। उन्होंने इसको क्या माना है, शमन माना है, एक तरीके से तांत्रिक के रूप में उसको देखा गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे भी इसी तरीके के सेशन के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।